आपको क्या लगता है कि ये अब चीज़ें जो है वो ठीक हो सकती हैं, करेक्ट हो सकती हैं? आपने कहा पीटीआई के साथ कोई अलायंस नहीं होगा, 9 मई के बाद वालों के साथ नहीं होगा, फिर पीपल्स पार्टी कैसे कह रही है कि हम चारों सूबों के अंदर जो है वो हुकूमत साजी के अंदर शामिल होंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, एक सियासी वर्कर हूँ और उस लिहाज से जो हम लोग ये भी आप देखें कि सबसे ज़्यादा इलेक्शन के लिए हम लोग ही कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी जल्दी होने चाहिए। 8 फरवरी अब हो रहे हैं, बिस्मिल्लाह, और इंशाल्लाह सरप्राइज़ ज़रूर देंगे। देखें, जो सिंध में सूरत हाल है वो बिल्कुल वाजे है। अब तो हमने जो यहाँ पे बिल्कुल स्वीप करेंगे इंशाल्लाह, शहरी इलाकों से भी मिलेंगे, तो एक बड़ा चंक जो है नेशनल असेंबली में वो सिंध से हमारे पास होगा। यानी कराची से भी आप कह रहे हैं कि जीतेंगे? कराची से भी? जी बिल्कुल, अभी हमने जीते हैं ना, अभी हम जीते हैं, अब तो हमारी सीटें बढ़ी हैं। और जो ये इस वक्त के हालात हैं, वैसे हमारे लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत काबिल एहतराम हैं, उनमें अच्छी शख्सियात हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म जो किया है उस लिहाज से हम समझते हैं कि कराची में हमें बहुत ज़्यादा नशिस्तें मिलेंगी। दूसरों का हाल इस वक्त वो नहीं है। जो एमक्यूएम अगर पहले मजबूत होती थी, फिर उसकी सीटें अगर आरटीएस के ज़रिए पीटीआई को दे दी गई, लेकिन अब एमक्यूएम का वो नहीं है वहाँ पे ऑन ग्राउंड जो एक सिचुएशन होती है, तो पीएमएलएन के साथ भी फायदा नहीं होगा? मतलब एमकेएम और पीएमएलएन के अलायंस का कोई फायदा उनको नहीं होगा? जी, 1-2 सीटों पे हो सकता है, जो हकायक है वो यही है। अदरवाइज इस तरह के अलायंस पहले भी बनते रहे हैं, बल्कि जो 18 में इलेक्शन हुए, आप अगर निकाल लें रिकॉर्ड, तो बहुत सारी ऐसी नशिस्तें थी जहां पे पीटीआई भी इस अलायंस का हिस्सा थी, पीएमएलएन नहीं थी उस अलायंस का हिस्सा, लेकिन कई जगहों पे इनके लोग ही नहीं थे खड़े हुए, लेकिन हमने उनको फेस किया। अब तो बहुत अच्छी पोजीशन है सिंध में और हम वो स्वीप कर रहे हैं। फिर जनूबी पंजाब में हम अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। लास्ट टाइम भी आरटीएस के ज़रिए, आपको याद है, फैसल साले हयात साहब की 200-250 से सीट चेंज कर दी गई, 2-3 और सीटें, लेकिन अब वहाँ पे हम ज़्यादा सीटें ले रहे हैं। पंजाब में हमारे लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन ये जो खिचड़ी पकी हुई है, और आपको ये भी याद होगा कि हमारे ही वोटर सपोर्टर जो हैं या खामोश होकर बैठ गए या वो पीटीआई में चले गए। अब जो ये हालात हैं पीटीआई के, तो वो लोग वापस आ रहे हैं। बलूचिस्तान सब डिस्कस कर रहे हैं। पहले वहाँ पे हमारे पास 18 में जाहिर है एमपी एमएनए भी नहीं था, लेकिन अभी 4 माह पहले वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं। 11 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में हमने स्वीप किया है और इलेक्टेबल्स जाहिर है मियाँ साहब के साथ उन्होंने शामिल हुए हैं, हम उसको वेलकम करते हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास भी आए हैं। ये जो उस वक्त गवर्नमेंट थी जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब थे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब, वो पीपल्स पार्टी में, अब्दुल कादिर बलोच साहब, इसी तरह और बहुत सारे, जी, और इसी तरह और भी लांगू साहब हैं, बहुत और इलेक्टेबल्स हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो अच्छा रिजल्ट देंगे। केपी में भी हम मेहनत करेंगे, तो वो जो एक हम समझते हैं कि एक अच्छी पोजीशन होगी हमारी हुकूमत साजी के लिए।